वेलकम स्टूडेंट, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का जो सिलेबस है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंटीग्रल एंड चैप्टर नंबर 8 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह लें या जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है इंटीग्रल। इसमें सबसे पहले आता है उसका जो कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रल होता क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर कोई दो फंक्शन है f(x) प्लस gx, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो इंटीग्रल है ये f(x) के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और gx के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी तरह से एक कोई जो है फंक्शन है k f(x) dx, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो k एज अ कांस्टेंट काम करता है और सिर्फ f(x) का ही इंटीग्रेशन होता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि MCQ में के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। उसी तरह फिर जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला है सब्सटीट्यूशन, दूसरा है बाई पार्ट मेथड और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। जो सब्सटीट्यूशन मेथड है उसमें जो है हम सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेशन करते हैं। बाई पार्ट्स में जो है हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन को टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में जो फार्मूले बेस्ड है उसके लगभग 5 या 6 फार्मूले हैं, उस पर बेस्ड जो फंक्शन होता है, फ्रैक्शन दिया हुआ होता है, उसको हम उसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। फिर डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ ये अंतर होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई होती है। जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करते हैं तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। फिर लास्ट में आता है फॉर्मूले। इस पे इंटीग्रल में बहुत सारे, जो चैप्टर है इंटीग्रल, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें कई सारे हैं। साइन का जो है इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके MCQ बेस्ड बनते हैं और ज़्यादातर जो यूज़ है वो इन्हीं फार्मूलों का होगा इन सारे चैप्टर में, चाहे हम सब्सटीट्यूशन लगाएं, चाहे पार्ट्स लगाएं, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नेम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसका मेन टॉपिक है एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। जो एरिया है वो हमें निकालना होगा। इसमें क्या होता है, कोई भी कर्व दिया होता है, इस तरह से ये x एक्सिस y एक्सिस है, ऐसा करके ये कर्व दे दिया जाएगा। तो इस कर्व से जो एरिया बन रहा है वो हमें निकालना हुआ करेगा। तो इसमें भी लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। फिर एक स्ट्रिप डाली जाती है, समटाइम x एक्सिस के पैरेलल डाली जाती है, समटाइम y एक्सिस के पैरेलल डाली जाती है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब हम x एक्सिस के पैरेलल, जैसे कोई कर्व है और ये जो है हमने x एक्सिस के पैरेलल ये कोई स्ट्रिप डाल दी। जब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालते हैं, मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ b है, तो a से b x एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो हम लिखते हैं x dy। जब हम y एक्सिस के पैरेलल डालते हैं स्ट्रिप तो हम लिखते हैं y dx। ओके, फिर जो फंक्शन दिया हुआ होता है, जो कर्व दिया होता है, उसमें से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाल करके जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें से वैल्यू निकाल करके अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। इसकी डिटेल वीडियो के लिए दोनों चैप्टर्स की हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।